नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर के। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान चुनाव के लिए बीजेपी ने गुरुवार को 58 उम्मीदवारों वाली तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में पार्टी ने टोंक से अजीत सिंह मेहता को उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि अजीत सिंह मेहता टोंक में सचिन पायलट को टक्कर देंगे। स्थानीय सियासी जानकारों के मुताबिक बीजेपी के इस कदम ने टोंक की लड़ाई को और भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। बता दें, जिस तरीके से लगातार राजस्थान में एक एक सीट को लेकर के बीजेपी जो है फूक फूक के कदम रखती हुई नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भी ये कहा है कि हमारी पार्टी का जिस तरीके से नामांकन हो रहा है प्रत्याशियों का और जिस तरीके से मूड देखने को मिल रहा है, से ये लगता है कि हमारी पार्टी शानदार तरीके से जीत दर्ज कराएगी। तो वहीं दूसरी ओर देखने को मिला कि राजस्थान के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह जो है अशोक गहलोत पर जमकर बरसते हुए नजर आए। दरअसल सीधे तौर पर राजनाथ सिंह ने राजस्थान में हुई तमाम हिंसक घटनाओं का जिक्र किया और इसी के साथ ही उन्होंने इन घटनाओं का जिक्र करते हुए गहलोत सरकार और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। तो वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से कांग्रेस के द्वारा बार बार यह सवाल उठाया जा रहा है कि ईडी जो है सिर्फ और सिर्फ उन्हें परेशान कर रही है, विपक्ष को परेशान कर रही है, तो इस मामले को लेकर के जो राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ हैं, उन्होंने करारा जवाब दिया है। उनका कहना है कि ईडी जो है सबूतों के आधार पर कार्रवाई कर रही है और जब पुराने कुकर्मों से पर्दे उठते हैं तो इसी तरीके के रिएक्शन होंगे। आपको बताते हैं कि आखिर जो टोंक की लड़ाई है वो इतनी ज्यादा दिलचस्प क्यों है और बीजेपी ने अजीत सिंह मेहता को सचिन पायलट के खिलाफ खड़ा क्यों किया है। दरअसल टोंक से कांग्रेस नेता सचिन पायलट मौजूदा विधायक है। पिछली बार उन्होंने यहां से बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी। इस बार भी कांग्रेस ने पायलट को टोंक से ही मैदान से उतारा है। पायलट की सीट होने के कारण टोंक की हर चुनावी हलचल पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी होती है। मेहता का टिकट कंफर्म होते ही टोंक जिला मुख्यालय पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार आतिशबाजी कर इसका जश्न मनाया। बता दें कि अजीत सिंह मेहता स्थानीय शहरी और ग्रामीण वोटों पर मजबूत पकड़ रखने वाले शख्स हैं। टोंक में कई क्षेत्रों में स्थानीय लोगों और अल्पसंख्यक मतदाताओं की नाराजगी का फायदा मेहता को मिल सकता है। कार्यकर्ताओं की लंबी फौज के साथ लेकर के चलने वाले अजीत सिंह मेहता टोंक में सचिन पायलट की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं, यह भी तमाम जानकारों के हिसाब से कहा जा रहा है। जानकारों का मानना यह है कि बीजेपी ने टोंक से इस बार जबरदस्त चाल चली है और जिस तरीके से अजीत सिंह मेहता को मैदान में उतारा गया है तो इससे कांग्रेस नेता सचिन पायलट को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है। बता दें, दरअसल अजीत सिंह मेहता जो है वो टोंक से पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, जिसकी वजह से एक बार फिर से बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया है और उन्हें टोंक से सचिन पायलट के खिलाफ खड़ा किया गया है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के स्टार प्रचारक और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रदेश की गहलोत सरकार और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। राजनाथ सिंह ने कहा कि जनता का नेताओं पर से भरोसा खत्म हो रहा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नेताओं की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। विश्वास पर आए इस संकट को कांग्रेस ने और गहरा कर दिया है। इसके अलावा भी राजनाथ सिंह ने तुष्टीकरण, महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार समेत अन्य मुद्दों पर कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। बता दें, इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि राजस्थान में सांप्रदायिक तत्व तांडव मचा रहे हैं और आप सो रहे हैं। यूपी में देखिए, किसी ने जरा भी इधर उधर करने की कोशिश की और जय श्री राम। हिंदू मुस्लिम जाति पंथ और मजहब की राजनीति नहीं होनी चाहिए, तुष्टीकरण की राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। बहनों भाइयों, आप लोगों ने 18 में कांग्रेस की सरकार बनाई है। बहुत आपको अपेक्षा रही होगी। उसके पहले वसुंधरा जी की सरकार थी। क्यों लोग नाखुश हो गए ये मैं नहीं जानता हूं। कुछ रहा होगा, मूड है। मूड कब बन गया कब बिगड़ गया कोई कहा नहीं जा सकता। लेकिन आप लोगों ने गहलोत साहब की सरकार यहां बनाई। गहलोत सरकार साहब की सरकार 5 साल से चल रही है। लेकिन मुझे लगता है अब जाने वाली है,
क्योंकि इसके पहले की भी एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करके आप सबके बीच में आ रहा हूं। मैं गहलोत साहब से कहना चाहता हूं, गहलोत साहब, देश की इस राजस्थान की जनता ने आपको समर्थन दिया था, आपको प्यार दिया था सरकार चलाने के लिए, और आप लोग सरकार बनाकर आपस में लड़ रहे हैं। लड़ने के लिए राजस्थान की सरकार, आपस में लड़ने के लिए राजस्थान की जनता ने आपकी सरकार नहीं बनाई थी। अब लड़ाई कर रहे हैं, लड़े जा रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ लामबंदी हो रही है। कुछ विधायक उधर हैं तो कुछ विधायक उधर हैं। बहनों भाइयों, ऐसी सरकार नहीं चलती। भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो अनुशासन तोड़ने की कोशिश करेगा। बहनों भाइयों, उसे हमारी पार्टी किसी भी सूरत में माफ नहीं करेगी। भाई, लड़ना है तो पहले लड़ लिए होते, सरकार बनने के बाद क्यों लड़ रहे हैं? आगे लड़ लीजिएगा। प्रदेश की जनता को आपकी लड़ाई का खामियाजा क्यों भुगतना पड़े? प्रदेश की जनता ने आपको सरकार चलाने के लिए सत्ता सौंपी है। आपस में लड़कर समय जाया करने के लिए राजस्थान की जनता ने आपको समर्थन नहीं दिया है। कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज शेष बची ही नहीं है। मैं देख रहा था, कई नाम थे हमारे पास। एक कन्हैया लाल की जिस तरीके से गला घोटकर हत्या की गई, मैंने कल्पना नहीं कर सकता कोई। भीलवाड़ा में आदर्श तापड़िया, चित्तौड़गढ़ में रतनलाल सोनी, झालावाड़ में कृष्णा वाल्मीकि, अलवर में हरीश जाटव, योगेश जाटव, चिरंजीव लाल सैनी, योगेंद्र जाटव, खैरथल, जिस तरीके से हत्या होती है, जैसे लगता है राजस्थान में 5 वर्ष तक कोई सरकार नाम की चीजें ही नहीं थी। लानत है ऐसी हुकूमत को मेरे बहनों भाई। और किसी भी राज्य और किसी देश का विकास तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक कि यहां पर कानून और व्यवस्था के हालात बेहतर न हो, चुस्त और दुरुस्त न हो। विकास, प्रगति की पहली शर्त होती है चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था। और पहले ही मोर्चे पर यह कांग्रेस की सरकार पूरी तरह से विफल हो गई। और वो अभी भेदभाव किया जाता है कि अपराधी किस जाति का है, किस मजहब का है, किस पंथ का है। अभी जयपुर में रोड रेज की घटना होती है तो एक संप्रदाय विशेष के हंगामे के बाद आप मृतक के परिवार को 50 लाख रुपया दे देते हैं। लेकिन मैं अशोक गहलोत साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यदि उस परिवार को आपने 50 लाख रुपया दिया तो तापड़िया, वाल्मीकि, जाटव, सैनी और सोनी की हत्या पर सरकार के मुंह में दही क्यों जम गई? इस सवाल का मैं जवाब चाहता हूं। जोधपुर में दंगा हुआ, आप कुंभकर्णी नींद सो रहे थे। आप सरकार चलाने की बात करते हैं। बहनों भाइयों, ऐसी बदतर स्थिति में किसी भी राज्य का विकास किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। मेरा यह मानना है कि राजनीति जाति, पंथ और मजहब की नहीं की जानी चाहिए। राजनीति यदि की जानी चाहिए तो इंसाफ और इंसानियत की जानी चाहिए, जस्टिस एंड ह्यूमैनिटी। यह राजनीति का आधार होना चाहिए। उपद्रवी तत्व बेखौफ होकर घूम रहे हैं। गहलोत साहब से कोई लेना देना नहीं। अब समय आ गया है, मोबाइल बांटी जा रही है। बहनों भाइयों, आप लोगों में से किसी को मोबाइल मिली है कि नहीं? अरे मिल रही हो तो ले लेना, मैं मना नहीं करूंगा। और सुना है कि मुफ्त में गैस सिलेंडर भी दी जा रही है। आपको नहीं मिला? मिले तो ले लेना। मुफ्त में बांटी जा रही है। अब भाई, देना तो आपने पहले क्यों नहीं दिया?
चुनाव आ गया, मैंने 4.5 साल आपके लड़ने झगड़ने में गुजर गए। अब जब चुनाव लड़ना है तो आप पैसे दे रहे हैं, आप क्या क्या दे रहे हैं भगवान जाने, लेकिन दे रहे हैं। और दे रहे हैं तो हमारे राजस्थान के स्वाभिमानी बहनों भाइयों की नीयत और ईमान का सौदा करने के लिए वह दे रहे हैं। और मैं जानता हूं इस सच्चाई को, चाहे जो कुछ हो जाए मेरे बहनों भाइयों, राजस्थान की धरती की मिट्टी में खेल कूद कर बड़े हुए किसी भी भाई बहन की नीयत और ईमान को चंद चांदी के सिक्कों के आधार पर कोई मां का लाल खरीद नहीं सकता। अशोक गहलोत साहब शायद पता नहीं आपने यहां का यहीं के रहने वाले हैं, हमसे ज्यादा आपने इतिहास पढ़ा होगा। और आप जब समय आ गया, आप इस आधार पर लोगों की नीयत और ईमान को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। मान, सम्मान और स्वाभिमान यह मनुष्य के हृदय की सबसे बलवती भावना होती है। मनुष्य जीवन में सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है मेरे बहनों भाइयों, लेकिन अपने मान, सम्मान, स्वाभिमान पर कभी चोट नहीं बर्दाश्त कर सकता। यह हरियाणा की धरती का ही प्रताप है। यहां के हालात तो ऐसे हो गए हैं, एक विधायिका है यहां की, कांग्रेस की विधायिका, भारतीय जनता पार्टी की नहीं, वो कहती है कि मैं अपने राज्य में सुरक्षित नहीं हूं। यदि कांग्रेस की विधायिका सुरक्षित नहीं है तो आप सुरक्षित हैं? पीछे के लोग सुरक्षित हैं? क्यों ऐसे हालात हैं? अब उसके बाद भी यहां कानून और व्यवस्था के हालात चुस्त दुरुस्त हैं, यह दावा करते हैं। सिरोही की 8 साल की मासूम बच्ची और सांचौर की 2 नाबालिग बेटियां और नागौर में 7 साल की बच्ची, बताइए गहलोत साहब, क्या कसूर था इन मासूम बच्चों का? कौन जवाब देगा? और मैं आपसे कहना चाहता हूं बहनों भाइयों, और इस सभा के माध्यम से राजस्थान की जनता से मैं कहना चाहता हूं, जहां भी जाएं यह सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। जो भी नेता उनका आए उनसे सवाल पूछिए कि इसका जवाब दीजिए। इसका मतलब यह नहीं कि मैं उनकी मीटिंग डिस्टर्ब करने के लिए कह रहा हूं, कभी मत कीजिएगा, क्योंकि राजनीति जीवन में मर्यादाओं का पालन करते हुए की जाती है। भगवान राम ने युद्ध जीता था, लेकिन कभी मर्यादाओं का अतिक्रमण नहीं किया था। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे जो है चुनाव प्रचार के लिए निकली थी। एक प्रोग्राम के दौरान जब मीडिया ने उनसे बातचीत की राजस्थान चुनावों को लेकर के, तब उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से आप खुशी देख सकते हैं लोगों में, और जब जब हमारे प्रत्याशियों के द्वारा नामांकन किया जा रहा है तो भीड़ जो इकट्ठी हो रही है, ये साफ संकेत दे रहे हैं कि हम राजस्थान में जोरदार तरीके से जीत कर आएंगे। एवरीवन बहुत सब खुश है और आप देख रहे हो सबका अच्छा है। और मुझे विश्वास है कि यहाँ जो भी अपने नामांकन हो रहे हैं प्रदेश के अंदर, जैसे जैसे कैंडिडेट्स निकल रहे हैं, मूड अच्छा है सबका। आपको बता दें वहीं राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ ने शुक्रवार को आगामी विधानसभा के लिए तारानगर निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान बीजेपी विधायक और एलओपी राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि यहां कमल खिलेगा। इस सीट को हम हॉट सीट कह सकते हैं। इस बार बीजेपी जरूर जीतेगी। बकौल एजेंसी कांग्रेस ने बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित नहीं करने पर मुद्दा उठाया। इस पर बीजेपी विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री का चेहरा सबसे बड़ा चेहरा होता है, वो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है, इसलिए ऐसा कोई मुद्दा है ही नहीं। इसी के साथ ही राजस्थान में ईडी की छापेमारी को लेकर के कांग्रेस की प्रतिक्रिया पर बीजेपी विधायक राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि जब पुरानी करतूतें उजागर होने लगती है तो ऐसे ही सवाल उठते हैं। ईडी की कार्रवाई कानून सम्मत कार्रवाई है। निश्चित तौर पर यहाँ कमल का फूल खिलेगा। ये वो सीट है जिसे हम हॉट सीट कह सकते हैं, जहां 15 बार में 2 बार भारतीय जनता पार्टी जीती है। इस बार निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। प्रधानमंत्री जी का चेहरा सबसे बड़ा चेहरा है हमारे देश के प्रधानमंत्री।
दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, इसलिए कोई ऐसी बात नहीं चाहिए। देखिए, अब जब पर्दा उठने लगता है पुराने कुकर्मों पर, तब इस प्रकार का सवाल करते हैं। इसलिए ईडी की जो कार्रवाई है वो वैधानिकता लिए हुए हैं। अगर उसमें अवैधानिक कोई काम है तो निश्चित तौर पर उनको करना चाहिए। आपको बता दें कि लगातार राजस्थान का सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है और इसको लेकर के कांग्रेस में आपस में ही बड़ी फूट देखने को मिल रही है। कभी कांग्रेस के ही प्रत्याशी नारा लगाते हैं कि अशोक गहलोत जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, लेकिन सोनिया गांधी, राहुल गांधी मुर्दाबाद। तो वहीं देखने को मिल रहा है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत खेमे में काफी ज्यादा उलझन बनी हुई है। और इसी के साथ ही जब से कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशियों के टिकटों का ऐलान कर रही है चुनावों को लेकर के, तब से भी कांग्रेस के जो समर्थक हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं, उनमें भी खास नाराजगी देखने को मिल रही है। नाराजगी इस कदर बढ़ रही है कि या तो वो अपने पार्टी के खिलाफ ही प्रदर्शन कर रहे हैं या फिर सीधे पार्टी से इस्तीफा देकर के बीजेपी में शामिल हो जा रहे हैं या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दे रहे हैं। जाहिर तौर पर इन तमाम चीजों को लेकर के कांग्रेस जो है काफी ज्यादा टेंशन में भी नजर आ रही है और यही वजह है कि कभी दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जो हैं आपस में भिड़ते नजर आते हैं, तो कभी अशोक गहलोत और राहुल गांधी के बीच जुबानी जंग छिड़ जाती है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।